जो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब हैं, उन्होंने आज फिर से तुर्की को कहा है कि आप आके हमारा सी पैक जो है उसको ज्वाइन करें, क्योंकि ये लॉन्च कर रहे थे चाइना का जो सेकेंड फेज ऑफ सी पैक है, जिसके के अंदर ग्रीन कॉरिडोर, बिजनेस कॉरिडोर, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स और आईटी कॉरिडोर जो है वो खोले जा रहे हैं। उसके अंदर इन्होंने बात करते हुए कहा कि तुर्की हमारा नेचुरल जो है वो पार्टनर है और खिलाफत मूवमेंट के अंदर जो है हमने बड़ी इनकी हेल्प की थी, तो हमारे बायोलैटरल टाइज जो हैं वो तो पाकिस्तान बनने से पहले ही हैं। तो यहां पे जो प्रोजेक्ट जो साइन किया गया था 2018 में, उसके अंदर 4 कॉर्वेट जो है वो बनाए जाएंगे पाकिस्तान नेवी के लिए, उसमें से 2 जो है पाकिस्तान बनाएगा और 2 तुर्की बनाएंगे। उन्होंने बड़ी तारीफ की तैयब अर्दोगान साहब की और उन्होंने कहा जी इसीलिए वो इतने अच्छे लीडर हैं कि वो फिर से जीत के सामने आए हैं। तो मैं चाहता हूं कि वो हमारे साथ कोऑपरेशन करें इसके अंदर सी पैक में, क्योंकि ये दोनों नेशंस के लिए प्रॉस्पेरिटी लेकर आएगा। एंड दिस पार्ट ऑफ द प्रोग्राम इज बीइंग ब्रॉट टू यू बाय टीडीएम। आपको पता ही है कि जश्न आजादी शो लेकर आ रहे हैं अगस्त 12 को। ये कसिस बैंक्वेट हॉल में हो रहा है, 3474 कंसिंगटन रोड, टोरंटो के अंदर। तो कुछ स्टॉल्स इनके पास रह गए हैं, प्लीज आप उनकी बुकिंग्स करा लें और इसके लिए आप फोन करें टेड मुजीब को। इनका नंबर है 4167681230। और इसके साथ साथ दिस पोर्शन ऑफ द न्यूज इज ब्रॉट टू यू बाय डेंटिस्ट्री ऑन मिसिसागा। डेंटिस्ट्री ऑन मिसिसागा, फैमिली कॉस्मेटिक, ब्रेसेस एंड इम्प्लांट डेंटिस्ट्री क्लोज टू योर होम, 150 येलो एवंस बुलेवार्ड इनकी एक लोकेशन है। दूसरी लोकेशन 65 मॉन्टपेलियर स्ट्रीट इन मिसिसागा अगेन। डेंटिस्ट्री ऑफ मिसिसागा, डॉक्टर नाजिया रहमान यहाँ पर होती हैं। कुछ भी तकलीफ हो दांतों की, डॉक्टर नाजिया रहमान, 9058721100। ग्रिल एंड चेक, बेस्ट ग्रिल चिकन इन टाउन, 2 लोकेशन से सर्व करते हैं आपको, 3525 प्लैटिनम ड्राइव इन मिसिसागा और 15 मॉन्टपेलियर स्ट्रीट ब्रैम्पटन। 9054560500 ग्रिल एंड चेक का फ़ोन नंबर है जी। जी, आज पाकिस्तान के अंदर मिनिस्टर फॉर प्लानिंग, डेवलपमेंट एंड सोशल स्पेशल इनिशिएटिव्स एहसन इकबाल साहब टीवी को एक इंटरव्यू दे रहे थे और उसमें उन्होंने कहा जी कि 90 डेज के अंदर जो है वो पोल्स कराने बहुत मुश्किल हैं। उसकी वजह यह है कि कल शहबाज शरीफ साहब ने अचानक से सामने आके कहा था कि नए सेंसस होंगे और नए सेंसस के बेस के ऊपर इलेक्शंस होंगे। उसकी वजह से एहसन इकबाल साहब ने कहा अगर नए सेंसस के ऊपर पोल्स होंगे तो फिर डिले से होंगे यहाँ पे सेंसस, 90 डे का लिमिट फिर हमको एक्सीड करना पड़ेगा। आपको पता ही है कि पीडीएम जो है वो बहुत ही प्रॉब्लम में आ गई है, क्योंकि उनका जो की पार्टनर है एमक्यूएमपी, उसने बहुत ही क्लियरली बता दिया कि अगर कोई भी यहाँ पे जो होंगे पोल्स होंगे उसके अंदर जो है लेटेस्ट सेंसस के नंबर आने जरूरी हैं। इसके अंदर जो अदर पार्टीज हैं पीडीएम की, पीपीपी और जो है वो बिल्कुल एग्री नहीं करते हैं एमक्यूएमपी के साथ, लेकिन जाहिर है कि इनके अलायंस बनाने के लिए ये जो है बहुत जरूरी है। तो इसके ऊपर उन्होंने कहा जी कि हमने एहसन इकबाल साहब ने कहा कि जो अभी हमने लॉ के अंदर नई जो इलेक्शन लॉ जो था उसके अंदर जो हमने चेंजेस लाए थे उसके ऊपर हमने ज्यादा पावर्स ऑफ ईसीपी यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को दी गई हैं। वो जो है फ्रेश डीलिमिटेशंस करेंगे बेस्ड ऑन न्यू सेंसस और उसके अंदर कुछ महीने लग सकते हैं और ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो डेट्स कब अनाउंस करते हैं। गवर्नमेंट जो है उसका कुछ अब इसमें लेना देना नहीं है। तो जाहिर है कि अभी जो आपने अगर हमारी बात अब्सार से भी सुनी होगी तो अब्सार आलम साहब को भी हम यही कह रहे थे कि वक्त पे शायद इलेक्शंस ना हो, काफ़ी डिले हुए। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है जी उसने आज इमरान खान साहब को बुलाया है। उन्होंने कहा है कि फ्राइडे को आप आएँ और उन्होंने कहा है जी कि आपको हमने अंडर सेक्शन 215(5) ऑफ इलेक्शन एक्ट 2017 बुलाया था आपको, लेकिन आप आए नहीं थे। तो अगर आप अब नेक्स्ट टाइम ना आए तो फिर आपको जो आपका इलेक्शन का सिंबल है वो भी नहीं दिया जाएगा। वो कहते हैं जी कि पीटीआई को हमने कहा था कि इंट्रा पार्टी जो इलेक्शंस हैं वो आपके ड्यू थे जून 13, 2021 को अंडर योर ओन पार्टी कॉन्स्टिट्यूशन और वो अभी तक आपने उस फ्रेमवर्क में नहीं कराए हैं। तो अंडर सेक्शंस 208, 209, 215 ऑफ इलेक्शंस एक्ट 2017 आपने हमको जो प्री रिक्विजिट था एक सर्टिफिकेट का वो हमने नहीं दिया है। इसीलिए फिर हमने आपको मई में एक नोटिस दिया था कि आप आके जो है इसके ऊपर बात करें और हमने आपके लिए डेट भी एक्सटेंड की थी, 13/6/2022 कर दी थी। फिर भी आप सामने नहीं आए और आपने एक जो कॉपी अमेंडेड कॉन्स्टिट्यूशन की दी थी, दैट इज़ नॉट इनफ। तो आपको सामने आना पड़ेगा वरना फिर आपको मुश्किल का सामना इलेक्शंस के बीच में हो सकता है। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस कोर्ट इस्लामाबाद ने आज इमरान खान साहब की रिजेक्ट की है ये प्ली के जो विटनेसेस जो लाए गए थे तोशाखाना केस में उस सिलसिले में, और उन्होंने कहा जी कि ये बिल्कुल रेलिवेंट नहीं
है इन प्रोसीडिंग्स के लिए। एडिशनल एंड सेशंस कोर्ट के जो जज हैं हुमायूं दिलावर, उन्होंने कहा जी कि जो कंप्लेंट एक डाली थी ईसीपी ने तोशा खाना की डिटेल्स में, उसमें उन्होंने आपसे जो है कहा था कि आप अपनी स्टेटमेंट्स दें और जो है आप इसमें अपना डिफेंस पेश करें। तो आपने कहा कि हम विटनेसेस लाएंगे, जब विटनेसेस भी अभी तक सामने नहीं आए हैं और उन्होंने भी जो है अभी तक रिकॉर्ड अपने स्टेटमेंट्स नहीं किए हैं। और वैसे तो आपने जो विटनेसेस चूज किए हैं वो टैक्स कंसल्टेंट्स हैं, और उन टैक्स कंसल्टेंट्स जो हैं उनका कुछ लेना देना बनता नहीं है। आपके ऊपर जो केस है वो ये है कि आपने अपने एसेट्स हाइड किए थे और आपने एक फेक एफिडेविट जो है सबमिट किया था, तो उस सिलसिले में आपको बुलाया जा रहा है। तो इसलिए आपकी कोई इस चीज़ में ये जो विटनेसेस हैं उनकी कोई रेलेवेंस नहीं है, और इसलिए हम रिजर्व करते हैं ये वर्डिक्ट, और हम आपको बताएंगे आने वाले दिनों में कि हमारा वर्डिक्ट जो है कोर्ट का क्या है। हिंदुस्तान के अंदर जी राहुल गांधी जी जो हैं उनके ऊपर भी कॉन्स्टेंटली न्यूज़ जो है टाइटन किया जा रहा है उनके करीब भी। और आज सुप्रीम कोर्ट को उन्होंने बताया कि ना तो वो जो इनके ऊपर केस डाला गया है जिसमें कि इन्होंने कहा था कि मोदी सरनेम के सारे लोग जो हैं वो चोर होते हैं, वो जो उस पर डेफिमेशन केस कंप्लेनेंट पुरनेश मोदी ने डाला था, तो उन्होंने कहा जी कि ना तो मैं इसमें गिल्टी हूं, और अगर मैं गिल्टी होता तो मैं अपोलोजाइज करता, चूंकि मैं गिल्टी नहीं हूं तो मैं अपोलोजाइज नहीं करूंगा। बल्कि जो पुरनेश मोदी जी ने जो लैंग्वेज यूज की है वो इंतहाई जो कहा है कि जी ये बड़े एरोगेंट हैं, इसलिए मुझे कहा कि मैंने अपोलोजाइज नहीं किया, और जो उन्होंने लैंग्वेज यूज की है वो बिल्कुल गलत है। एफिडेविट में ये भी लिखा हुआ है कि ये जो अंडर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट जो है इसमें गांधी जी की कॉन्स्टेंटली आर्म ट्विस्टिंग की जा रही है, क्योंकि वो अपोलोजाइज नहीं कर रहे हैं, विच इज अ ग्रोस जुडिशियल प्रोसेस अब्यूज। और उन्होंने कहा जी कि इसमें हमको कोर्ट से चाहिए, सहायता चाहिए। आपको पता ही है कि गांधी जी को ये बात करने के ऊपर जो है डिस्क्वालीफाई कर दिया था लोकसभा से एज एमपी फ्रॉम वेआंत, और उन्होंने कहा जी कि ये वाहिद एक एक्सेप्शनल केस है जिसमें कि एक ट्रिवियल से ऑफेंस पे जो लोकसभा की मेंबरशिप है इनकी ख़त्म कर दी गई है और इनको बहुत ज़्यादा नुकसान दिया गया है, और वो कन्विंस्ड हैं और वो माफ़ी नहीं मांगेंगे क्योंकि उन्होंने कुछ गलती नहीं की, और उनको जो है लोकसभा में हिस्सा लेने की इजाज़त दी जाए। हिंदुस्तान के अंदर रेलवेज प्रोटेक्शन फोर्स के कांस्टेबल जो हैं चेतन सिंह, उन्होंने 4 लोगों को जो है गोली मार के जयपुर और मुंबई की जो ट्रेन थी उसके ऊपर मार दिया। ये जो हैं सिंह साहब जो कि आरपीएफ के अफसर हैं, 34 इयर्स इनकी एज है, और इनके पास ऑटोमेटिक गन थी जिसमें कि पहले इन्होंने अपनी सीनियर कॉलीग जो हैं तिकाराम मीना और फिर बाकी के जो 3 लोग हैं उनको मारा। इसके ऊपर बात करते हुए ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के चीफ जो हैं असदुद्दीन अवैसी, उन्होंने कहा जी कि गवर्नमेंट को इसको टेरर अटैक बोलना चाहिए विच इज टारगेटेड अगेंस्ट मुस्लिम्स, क्योंकि जो सोशल मीडिया पे वीडियो देखी जा रही है उसमें देखा जा रहा है कि सिंह साहब ने पहले मारा मोहम्मद हुसैन भानपुर वाला को, फिर अब्दुल कादिर भाई को, फिर अख्तर अब्बास अली को, फिर सरदार मोहम्मद हुसैन को और अपनी कॉलीग को। तो उसके ऊपर उन्होंने, और वो ये भी कह रहे हैं कि ये पाकिस्तान से ऑपरेट करते हैं और इनको इतना मीडिया के ऊपर कवरेज दिया जा रहा है, और अगर आपको हिंदुस्तान में रहना है तो मैं कहता हूं कि आपको मोदी और योगी जो है उसकी बात करनी पड़ेगी और ठाकरे की बात करनी पड़ेगी। तो ओवैसी साहब ने इसके ऊपर बात करते हुए कहा कि जी बीजेपी की गवर्नमेंट जो है, चूंकि उसने नैरेटिव ही ऐसा बिल्ड कर दिया है मुल्क में कि एंटी मुस्लिम जो हेट स्पीच है वो कॉन्स्टेंटली यहां पे की जा रही है, और मोदी जी जो हैं इसके ऊपर बिल्कुल बात नहीं कर रहे हैं, अनविलिंग हैं टू पुट दिस थिंग टू एन एंड। तो मैं चाहता हूं कि मैं गलत साबित हूं, लेकिन मोदी जी को सामने आके बात करनी पड़ेगी। और इसके बंदे के बारे में ये कहा गया है कि जी इसका मेंटल हेल्थ इश्यूज थे, क्योंकि जो पीसी सिन्हा आईजी कम प्रिंसिपल सेक्रेटरी सिक्योरिटी कमिश्नर वेस्टर्न रेलवे हैं, उन्होंने कहा जी कि इसका कोई जो है मानसिक संतुलन यानी कि इसका दिमागी हालत कुछ ठीक नहीं है। तो इसके ऊपर भी लोगों ने आज बड़ा एतराज़ किया कि अगर कोई मुसलमान होता और उसको मेंटल हेल्थ इश्यूज होते तो उसको तो आपने टेररिस्ट बोलना था, अब इसको आप टेररिस्ट नहीं बोल रहे हैं। इंडिया टुडे की एक स्टोरी है जी, और इसके मुताबिक वेस्ट बंगाल की जो चीफ मिनिस्टर हैं ममता बनर्जी, उन्होंने जो ये हरियाणा के अंदर जो क्लैशेस हुए हैं उसके ऊपर जो स्टेट के चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर हैं उनके ऊपर बहुत ज़्यादा एतराज़ किया, जिसमें कि उन्होंने कहा था कि हम हर किसी की हिफाजत नहीं कर सकते। दीदी का कहना था कि मिस बनर्जी का कि ये बिल्कुल ठीक है कि आप हर इंडिविजुअल की प्रोटेक्शन नहीं कर सकते हैं, लेकिन ऐसे लोगों को आप रोक सकते हैं जो कि प्रोवोक करते हैं कास्ट और क्रीड के बेसिस पे, जिसकी की वजह से ये हादसे होते हैं। और जिस वक्त वेस्ट बंगाल में कुछ होता है तो फौरन आप ईडी भी भेज देते हैं और सीबीआई भी भेज देते हैं और एक्शन शुरू हो जाता है। तो
अब जो क्लैशेस ये जो नूक एरिया में हुए हैं जिसमें कि मुसलमानों को मारा गया है, तो अब हरियाणा के अंदर ये सारे लोग ईडी और सीबीआई वाले जो है वो क्यों नहीं पहुंचे हैं। आपको हमने कल ही बताया था कि ये क्लैशेस उस वक्त शुरू हुए थे जब विश्व हिंदू परिषद का प्रोसेशन यहाँ पे चल रहा था, और उसमें जो है इन्होंने ऊंचे ऊंचे नारे लगाए जब कोई नमाज का और उनकी इबादत का वक्त था, और इसके ऊपर फिर मुसलमानों ने उन पर पत्थर फेंके, जिसकी की वजह से हिंदुओं ने उनके ऊपर अटैक करके मुसलमानों को मारा। खट्टर साहब जो हैं चीफ मिनिस्टर साहब हरियाणा के, वो कहते हैं जी कि 116 लोगों को हमने अरेस्ट किया है, 190 को डिटेन किया है, और जितने भी खास तौर पे जो लोगों को जिनको मारा गया है और जो होम गार्ड्स थे उनको कॉम्पेंसेशन दी जाएगी। खास तौर पे होम गार्ड्स को 57 लाख ईच जो है वो दिया जा सकता है। और जनाब अक्षय कुमार साहब की जो फिल्म का ट्रेलर ओ माय गॉड 2 का जो आज आने वाला था, उसको आज उन्होंने रिलीज करने से ना कर दी है, क्योंकि जो एक प्रोडक्शन डिज़ाइन हेड होते थे नितिन देसाई साहब, उन्होंने सुसाइड की, और वो उनकी बॉडी आज उनके स्टूडियो में मुंबई में मिली, क्योंकि उनके बहुत सारे फाइनेंशियल स्ट्रेस थे टू द ट्यून ऑफ 250 करोड़ के पास, तो उसकी वजह से लगता है कि जैसे परेशानी में, फाइनेंशियल परेशानी में उन्होंने अपनी खुदकुशी की। तो उसके बेसिस पे आज अक्षय कुमार ने कहा कि उनको श्रद्धांजलि पेश करते हुए मैं आज नहीं करूँगा अपनी फिल्म का ट्रेलर रिलीज़, मैं कल करूँगा। इसके अलावा जनाब रूमर्स आ रहे थे बहुत दिनों से कि जोया अख्तर की फिल्म जो आने वाली थी जी ले जरा, शायद वो पोस्टपोन कर दी गई है, और उसके अंदर प्रियंका चोपड़ा जो है शायद अब हिस्सा नहीं लेना चाहती है। प्रियंका चोपड़ा के साथ इस फिल्म में आलिया भट्ट और कैटरीना कैफ भी थे, और ये दिस वाज को रिटन बाय जोया एंड रीमा गाटकी। तो और इसको जो था डायरेक्ट करना था फरहान अख्तर ने, एंड उसका कम बैक था आफ्टर डॉन 2 जो कि उन्होंने 2011 में की थी, और उसके बाद जो है ये फरहान अख्तर साहब जिनकी के डायरेक्टोरियल जो डेब्यू था दिल चाहता है दिल चाहता है, वो उसको अब उन्होंने अनाउंस किया था कि अब वो इसको डायरेक्ट करेंगे। इस पे जोया ने कहते हुए कहा कि नहीं, हम इस फिल्म को शेल्फ नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ डेट्स का वेट कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने कुछ क्लैरिफाई नहीं किया कि क्या सेम कास्ट के साथ ये मूवी बनाएंगे या नहीं। आज मुंबई के अंदर काफ़ी हलचल फिर से देखी गई, क्योंकि बॉलीवुड की जो डांसर हैं बड़ी मशहूर नोरा फतेही, उन्होंने एक दफ़ा से फिर बड़े इल्ज़ाम लगाए हैं इनके ऊपर, जैकलिन फर्नांडिस के ऊपर। आज ये हाजिर हुई थी मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट कपिल गुप्ता की अदालत में दिल्ली में पटियाला हाउस कोर्ट में, और वहाँ पे जो डेफेमेशन केस का इनका स्टेटमेंट था अगेंस्ट जैकलिन फर्नांडिस, वो ये बयान करने के लिए आई थी। उन्होंने कहा कि फर्नांडिस ने मुझे बहुत ज़्यादा एक्यूज़ किया और मेरा जो है वो रेप्यूटेशन टर्निश किया इन द आइज ऑफ पब्लिक, क्योंकि ये जो केस था ये मनी लॉन्ड्रिंग का था, एंड दिस वाज लिंक टू कॉन मैन सुकेश चंद्रशेखर, जिसके के बारे में कहते थे अलेजली कि जो जैकलिन फर्नांडिस है वो भी गर्लफ्रेंड है, और भी बहुत सारी बॉलीवुड की एक्ट्रेसेस उसकी गर्लफ्रेंड थी, इंक्लूडिंग allegedly नोरा फतेही एज वेल, जिसके के ऊपर उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल गलत है, इसने मेरे पे झूठे इल्जाम लगाए, इसने मुझे गोल्ड डिगर कहा, हालांकि मुझे तो इसका कुछ पता ही नहीं है, मेरा कोई रिलेशनशिप नहीं है सुकेश के साथ, और क्योंकि इससे पहले जो था ईडी जो थी वो सारी इस चीज़ को प्रोब कर रही थी, एंड ये जो सारा पैसा ये लेके जो इसने वो खाया है 200 करोड़ के पास, तो उसको ये देखते हुए इन एक्ट्रेसेस के नेम सामने आए थे। उन्होंने कहा जी कि इन्होंने मुझे स्केप गोट की तरह यूज़ किया है, क्योंकि ये बड़े इन्फ्लुएंशियल लोग हैं और मैं चूंकि इंडस्ट्री से बाहर की हूं, तो इसलिए ये सोचते हैं कि मुझे जो है ऐसे कर सकेंगे, और इन्होंने डिमांड किया है कि जो डैमेजेस आपने मेरे करियर में लाए हैं उसके लिए आपको मुझे कॉम्पनसेशन देना पड़ेगा। ईडी आपको पता ही है allegedly दे हैव बीन चार्जिंग फर्नांडिस फॉर लॉन्ग, और उन्होंने कहा जी कि ये जो है जैकलिन फर्नांडिस, नोरा फतेही ने कहा कि अननेसेसरीली मुझे हरास कर रही है और मीडिया में स्टेटमेंट्स मेरे खिलाफ दे रही है, मेरा कुछ लेना देना जो है इस कॉन मैन के साथ नहीं है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है पीसीबी, उसने बहुत दिनों से उसकी खबर आ रही थी कि शायद मिकी आर्थर और ग्रांट ब्रैडबर्न को ये शायद निकाल देंगे, लेकिन आज खबर आई है पीसीबी की कि ये इन दोनों को नहीं निकाल रहे हैं, क्योंकि आपको पता ही है कि कुछ दिन पहले जो फॉर्मर पाकिस्तान कैप्टन मिसबाह उल हक हैं उनको लेकर आए थे जो है जकी साहब, और उन्होंने कहा था कि यू आर गोइंग टू बी एट द हेल्म। तो अब उनका एक बयान आया था कि मुझे फॉरेन जो कोचेस हैं वो बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन अब उन्होंने शायद अपना माइंड बदल लिया और उन्होंने कहा कि नहीं, ये जिनको अप्रैल में अभी जो है इनको अपॉइंट किया गया था आर्थर एज डायरेक्टर टू डिज़ाइन फॉर्मुलेट एंड ओवरसी स्ट्रैटेजीज, और जो ब्रैडबर्न है एज हेड कोच फॉर 2 years। तो इन्होंने मिसबा ने कहा कि इनको थोड़ा सा टाइम देना चाहिए और हम इनकी जो परफॉर्मेंस है वो जज करेंगे आफ्टर द वर्ल्ड कप। तो इसलिए
इसलिए हम इनको नहीं निकाल रहे हैं, इनको हम रिटेन करेंगे। लेटेस्ट आईसीसी मेंस टेस्ट रैंकिंग्स जो आई हैं जी, उसके अंदर बाबर आजम का थोड़ा सा जो है वो रैंक ऊपर गया है टेस्ट रैंकिंग में, और पाकिस्तान ने जिस वक्त श्रीलंका को 2-0 से ओडीआई में डिफीट किया है उसके बाद तो ये 2 स्पॉट्स ऊपर आ गए हैं ऑन 4th पोजीशन। ऑस्ट्रेलिया के स्टीव स्मिथ जो हैं 3rd पोजीशन पे हैं, इंग्लैंड के जो रूट 2nd पे, और न्यूजीलैंड के केन विलियमसन जो हैं वो पहले नंबर पे हैं। हालांकि इन्होंने बनाए तो बाबर आजम ने सिर्फ 76 रन ही थे इस सीरीज के अंदर अगेंस्ट श्रीलंका, लेकिन चूंकि उनको फायदा हुआ जो डिमोशन हुई ऑस्ट्रेलिया के मार्नस लैबुशेंग और ट्रेविस हेड के की वजह से, तो ये 2 स्पॉट्स ऊपर हैं। लैबुशेंग जो है ही हैज़ 328 पॉइंट्स एंड हेड हैज़ 362 पॉइंट्स, और इन्होंने अपनी रेटिंग्स जो है वो नीचे आते हुए 7th और 8th पोजीशन पे हैं। हालांकि ये जो थे हाईएस्ट स्कोरर थे एशेज सीरीज के अंदर अभी जो इंग्लैंड के साथ इनकी हो रही थी। शाहीन शाह अफरीदी जो हैं वो भी जो हैं 6 विकेट्स लेके जो उन्होंने 2 टेस्ट में ली थी अगेंस्ट श्रीलंका, ही हैज़ जंप 3 पोजीशन एंड ही इज़ ऑन नंबर 6 नाउ। इसके अलावा पाकिस्तान के सऊद शकील और अब्दुल्ला शफीक 15th और 21st नंबर पे हैं, और बोथ जो हैं इन्होंने डबल सेंचुरीज जो थी श्रीलंका के अगेंस्ट स्कोर की थी। एंड जनाब एब्सोल्युटली अवर लास्ट न्यूज़ इज के 6 पाकिस्तानी प्लेयर्स जो हैं इस साल का जो एडिशन हो रहा है ऑफ द 100 टूर्नामेंट एंड 100 बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट, इसके अंदर इन्वॉल्विंग 8 मेंस एंड 8 विमेंस टीम, उसमें ये नजर आएंगे इन द मेजर सिटीज ऑफ यूके एंड वेल्स। इसके अंदर शाहीन शाह अफरीदी और हारिस रऊफ जो हैं वो वेल्श फायर के लिए खेलेंगे, उसामा मीर जमान खान जो हैं मैनचेस्टर ओरिजिनल्स के साथ खेलेंगे, और शादाब खान जो हैं ऑलराउंडर फॉर बर्मिंघम फीनिक्स के साथ खेलेंगे। इसके अलावा यंग पेसर जो हैं पाकिस्तान के एहसानुल्लाह वो खेलेंगे ओवल इनविंसिबल्स के साथ। तो ये 6 के 6 जो हैं दे आर एक्चुअली मेकिंग देयर डेब्यू इन द 100 टूर्नामेंट, जो कि अभी जिसको के स्टार्ट हुए 3 साल ही हुए हैं, और ये जो मैचेस थे कल August 1 को शुरू हुए थे नॉटिंगहैम के ट्रेंट ब्रिज में। तो all the best to these guys, man. Yes, they are doing their debut, and it's about time. It's about time. It is about time now जी that and do it. जी बिल्कुल। And this part of the program was being brought to you by City of Brampton.